नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर हमारे YouTube चैनल में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। लेटेस्ट अपडेट निकल कर आई है कि केंद्रीय कर्मचारियों के लिए आ गई है गुड न्यूज़। सरकार ने जारी किया डीए का नया चार्ट। तो दोस्तों, हम आपको सब डिटेल में बताएंगे कि केंद्रीय कर्मचारियों के लिए जो बड़ी खुशखबरी निकल कर आ रही है वह क्या है। सरकार ने जो डीए का नया चार्ट जारी किया है उसके हिसाब से महंगाई भत्ते में कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी होने जा रही है और बढ़ोतरी से केंद्रीय कर्मचारी की सैलरी में कितना इजाफा होगा। अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी बजा दीजिए ताकि गवर्नमेंट या पेंशन से संबंधित जितनी भी न्यूज़ आती है उनकी नोटिफिकेशन आप लोगों के पास तुरंत पहुँच के। तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट बिना किसी देरी के। दोस्तों, केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते के कार्यान्वयन के लिए केंद्र सरकार द्वारा व्यापक अवलोकन के बाद डीए चार्ट तैयार किया जाता है, जिसके आधार पर डीए में बढ़ोतरी का निर्णय लिया जाता है। यह तालिका अलग अलग समय के लिए अलग अलग रूप में निर्धारित की जाती है। दोस्तों, डीए रेट कैसे बढ़ाया जाता है और इसकी गणना कैसे की जाती है, हम आपको सब डिटेल में बताते हैं। दोस्तों, केंद्र सरकार अक्टूबर में डीए में 4% तक की बढ़ोतरी करने जा रही है। फिलहाल कर्मचारियों को 42% डीए का लाभ मिल रहा है। ऐसे में जारी किए गए एआईसीपीआई इंडेक्स के आधार पर अनुमान लगाया जा रहा है कि डीए में कम से कम 4% की बढ़ोतरी होगी। दोस्तों, डीए रेट कैसे बढ़ाया जाता है और इसकी गणना कैसे की जाती है, इसके प्रकार से संबंधित जानकारी विस्तार से हम आपको बताते हैं। दोस्तों, जो केंद्र सरकार के द्वारा 7वें वेतन आयोग के संरचना के आधार पर एक जो चार्ट तैयार किया जाता है, यह 2016 से 2025 तक की अवधि के लिए डीए में बढ़ोतरी के लिए लागू की जाएगी। इस संरचना में 7वें वेतन आयोग के आधार पर निर्धारण किया जाता है। दूसरा चार्ट केंद्र सरकार के कर्मचारी को छठे वेतन आयोग की संरचना के आधार पर वेतन वृद्धि की जाती है और यह चार्ट 2006 से 2015 तक डीए में वृद्धि के लिए लागू किया जाता है। इस आधार पर बढ़ोतरी का फैसला लिया जाता है। तीसरा चार्ट वेतन आयोग के आधार पर तय किया जाता है और पांचवें में यह 1996 से 2005 के लिए लागू था। इस आधार पर कर्मचारी का डीए बढ़ाया गया था और उस वक्त पांचवें वेतन आयोग के आधार पर केंद्रीय कर्मचारी को डीए में बढ़ोतरी मिली थी। महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की गणना के लिए डीए के आधार पर पांचवें, छठे, सातवें सीपीसी को लागू किया जाता है। डीए में वृद्धि का प्रतिशत भारतीय उपभोक्ता कोर इंडेक्स के औसत स्कोर के आधार पर निर्धारित किया जाता है। डीए प्रतिशत की गणना के लिए किस फॉर्मूले का प्रयोग किया जाता है वो हम आपको बताते हैं। दोस्तों, महंगाई भत्ते में वृद्धि की गणना पिछले 12 महीने के एआईसीपीआई इंडेक्स के औसत कोष को गुणा करके और परिणामों को फिटमेंट फैक्टर से विभाजित करके निकाला जाता है। अगर पिछले 6 महीने की बात करें तो पिछले 6 महीने में एआईसीपीआई इंडेक्स में काफ़ी तेज़ी देखी गई है। वर्ष की शुरुआत में आईसीपी सूचांक में उछाल देखने को मिला, जो अभी भी बढ़ा रहा है। इसके आधार पर मांग दर में उल्लेखनीय वृद्धि होने की उम्मीद है। जनवरी 2023 में एआईसीपीआई इंडेक्स 132.8 था। उस वक्त डीए 43.8% था। एआईसीपीआई इंडेक्स फरवरी में 132.7, मार्च में 133.3, अप्रैल में 134.2, मई में 134.2 और जून में 136.4, 138.2 अंक के आसपास था। इस प्रकार पिछले कुछ महीनों में इंडेक्स में लगातार बढ़ोतरी हुई, जिसके आधार पर महंगाई भत्ते की गणना की जाती है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।